राधे राधे दोस्तों। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए दोस्त, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के लिए जो बुक है वो नरमा, है ना, उसको देखेंगे। बहुत ही सहज तरीका में। मानिए कि बिल्कुल इंग्लिश नहीं आता है ना, हमें भी नहीं आता है। द पेस फॉर लिविंग पहला चैप्टर है, जिसको लिखे हैं आरसी हचिंगसन। अगर ये कहानी आप सुन लेते हैं तो आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न आपसे बिल्कुल बन जाएंगे। आरती हचिंगसन, अ ब्रिटिश नोवेलिस्ट। इस देखिए, इसका दो आपको मिलेगा ना बुक। एक तो ये जो हम आपको नोट्स पढ़ा रहे हैं ये, और एक और मिलेगा न्यू वाला। दोनों में बातें लमसम सेम लिखी गई है। उसमें थोड़ा और सरल करके अलग अलग पैराग्राफ का वर्ड मीनिंग लिख दिया गया है। इसमें भी काम चलाओ, ठीक है ना। ये पहली नोट्स थी। के बाद जो दोबारा टाइप किया गया वो और अच्छा है, तो दोनों आपको मिल जाएगा ना। तो स्टार्ट करते हैं करके। आरसी हचिंगसन ए ब्रिटिश नोवेलिस्ट। जो आर्चिंग हचिंगसन है वो ब्रिटिश उपन्यासकार थे। देखिए, इस तरह की नोटबुक आप प्रिंट कराएंगे तो बहुत सहज महज बहुत कम पेज में आ जाता है ना। तो आप इसे करा सकते हैं। 80 81 पेज, मतलब 30 से 40 रुपये का पड़ जाएगा और आपका बिल्कुल हो जाएगा। और एक इंग्लिश की और इसका बुक आएगा, वो भी पड़ जाएगा। चलिए हम चलते हैं, उसी को करा देते हैं जो न्यू वाला है। इसे दोबारा एक बार कर लिया जाएगा, है ना। ये भी अच्छी है, वो भी अच्छी। राधे राधे, जय श्री राधे। हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह। कहाँ है जी? दिख रिया? चलिए स्टार्ट किया जाए। तो आज हम लोग करेंगे क्लास 10th के लिए इंग्लिश। ये सारा जो भी प्रोज है उसका राइटर कौन है ये भी याद रखेंगे आप। इधर प्रोज और इधर पोइट्री है दोनों। और इसमें और भी कुछ दे दिया गया, जैसे ग्रामर का कुछ सेक्शन दे दिया गया। ऐसे ग्रामर तो आपको क्लास में पढ़ाया जाता है, सारा का सारा है, इसलिए थोड़ा ये मोटा हो जा रहा है बुक। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला। तो अभी तक जो लोग नहीं जुड़े होंगे जुड़ जाएंगे। जो भी दोस्त नए होंगे चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, है ना। इसका ई बुक के लिए आप टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। द पेस फॉर लिविंग हैज बीन रिटन बाय अ ब्रिटिश नॉवेलिस्ट आरसी हचिंगसन। खास बात यह है कि इसको कर दिया गया है हिंदी भी, है ना। देखिए, द पेस फॉर लिविंग जो ब्रिटिश उपन्यासकार आरसी हचिंगसन के द्वारा लिखा गया है। कहा जाए कि द फेस फॉर लिविंग कौन लिखा है, तो आरसी हचिंगसन, ठीक है। दिस इज अ क्रिटिकल appreciation of present fast life and burden to human beings। ठीक है, आइए इस बात को हम लोग जानते हैं क्या कहना चाहता है। यह वर्तमान तेज जिंदगी और मानव जाति उसके बोझ का आलोचनात्मक, मतलब आलोचना कर रहे हैं, आलोचनात्मक मूल्यांकन है। ये जो प्रोज ये है द पेस फॉर लिविंग, जिसे आर्चिंग हचिंगसन ने लिखे हैं, ये क्या है? ये वर्तमान जो तेज जिंदगी मानव जाति पर उसके बोझ और आलोचनात्मक मूल्यांकन है। हियर द राइटर डिस्क्राइब्स दैट, यहाँ लेखक बता रहे हैं कि द लाइफ टुडे इज रनिंग वेरी फास्ट। आज जिंदगी बहुत तेजी से दौड़ रही है ना।
तो पीपुल शुड फॉलो द पेस ऑफ लाइफ, इसलिए लोगों की जीने की रफ्तार अनुसरण करना चाहिए। अदरवाइज दे विल बी अनेबल टू गेट एनीथिंग इन बिजनेस ऑफ लाइफ, अन्यथा वे जीवन के व्यापार में कुछ भी पाने योग्य नहीं रहेंगे। आज के बिल्कुल मानव जाति के लाइफ पे बिल्कुल ये सटीक है। आज जमाने के साथ तेज दौड़ नहीं आप चलिएगा तो बिल्कुल आप इस अन्यथा जीवन के व्यापार में कुछ भी पाने योग्य नहीं रह सके। आगे बढ़ा जाए। इतना बात बुझा गया कि द पेस फॉर लिविंग कौन लिखे हैं, तो आरसी हचिंसन लिखे हैं। ये क्या है, तो ये मानव जाति के, है ना, जो बोझ तले जिंदगी जी रहा है आदमी, जितना रफ्तार से चल रहा है, ज्यादा सोच रहा है, वो सब आलोचनात्मक मूल्यांकन है। आगे बढ़ते हैं और इसको पूरा देखिएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका बन जाएगा। आर्ची हचिंसन अ ब्रिटिश नोवेलिस्ट। आरसी हचिंसन ए ब्रिटिश उपन्यासकार है ना। ब्रिटिश बोले तो अंग्रेज वाला। एग्जिस्ट एन एक्सपेंशनल प्लेयर फॉर टचिंग द सेंसिटिव इशू ऑफ द कॉन्टेम्प्ररी सोसाइटी। कॉन्टेम्प्ररी मतलब होता है समकालीन। वे समकालीन समाज के संवेदनात्मक मुद्दों छूने के लिए असाधारण तरीके को प्रदर्शित करते हैं। देखिए दोस्त, जिसको बिल्कुल नहीं पढ़ने आता होगा वो भी मिला के पढ़ के और इस कहानी को हिंदी करके थोड़ा सा समझ सकता है। हम ज़्यादा आपको नहीं कर पढ़ने के, सिर्फ एक बारी से पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आप कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत लिखने का भी हो जाएगा, है ना। तो एक बार इसे जरूर करें। विथ ऑल इट्स कंट्राडिक्शन एंड पैराडॉक्सेस, साथ ही साथ इसके अभी अंतर विरोध और विरोध भाषाओं को भी। इन द पेस फॉर लिविंग आर्थिंग हचिंसन कैप्चर्स द एग्नोई ऑफ मॉडर्न मैन। द पेस फॉर लिविंग में आधुनिक मानव के पीड़ा को दर्शाया है। कौन? आरसी हचिंसन ने। ही ब्रिंग्स आउट हाउ द फास्ट मोमेंट ऑफ मैन things and object hurts the normal rhythm and extracts undue pressure on men, women and children। वे बताते हैं कि लोगों को चीजों और वस्तुओं की तेज गति पुरुष, महिलाओं और बच्चों के सामान्य लय, अनुचित दबाव, नुकसान या चोट पहुंचाता है। तो इस तरह से पैराग्राफ एक हुआ और इसका आपको वर्ड मीनिंग दे दी गया, मतलब पढ़ने के लिए जिसको नहीं मालूम हो वो पढ़ भी सकता है। पेस मतलब होता है गति, लिविंग मतलब रहना, नोबलिस्ट मतलब उपन्यासकार, एग्जिबिस्ट मतलब प्रदर्शित करना, एक्सपेंशनल मतलब असाधारण या सिवाय, क्लियर मतलब स्वभाव, टचिंग मतलब मार्मिक, सेंसिटिव मतलब संवेदनशील, इशू मुद्दे, कॉन्टेम्प्ररी मतलब समकालीन, सोसाइटी समाज, कंट्राडिक्शन विरोधाभास, पैराडॉक्स विरोधाभास, हाँ। और कैप्चर कब्जा करना, इग्नोर मतलब पीड़ा, मर्डर मतलब आधुनिक, ब्रिंग आउट निकलते हैं, मोमेंट गति, थिंग्स चीजें, ऑब्जेक्ट वस्तुएं, हर्ट आहत, नॉर्मल साधारण, रिदम लय, एक्सट्रैक्ट्स डालती है, अनड्यू मतलब अनुचित, प्रेशर दबाव, वोमेन मतलब औरत है। तो अब इससे क्या साधारण होगा, आपको एक एक वर्ड का, है ना, हिंदी कर दिया गया है। थोड़ा सा तो साथ साथ कर ही सकते हैं, है ना। आइए, ये हमको भी ज़्यादा नहीं आता है, बस ऐसे ही आ गया था नंबर। आई सा अ प्ले इन डबलिन। मैंने डबलिन में एक नाटक देखा था। तरह की आई सा प्ले इन डबलिन, मैंने डबलिन में एक नाटक देखा था। नॉट लॉन्ग एगो, बहुत पहले नहीं, इन विच, जिसमें द चीफ करेक्टर वाज एन
elderly corn merchant in a small Irish country town। इसके मुख्य पात्र एक छोटे आयरिश देश शहर में एक बुजुर्ग मकई व्यापारी है ना। हाँ। ही वाज ए मैन ऑफ मैनी एंजाइटीज। वह कई चिंताओं का आदमी था, मतलब कई चिंताओं से वो घिरा हुआ था। हिज हार्ट वाज डिकी। उसका दिल डिकी था। हिज निफ्यू वाज सिटिंग। निफ्यू मतलब भतीजा। उसका भतीजा उसे धोखा दे रहा था, चीट कर रहा था। हिज वाइफ एंड द फैंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग। ये 10 पाउंड है या डॉलर है, पाउंड ऑन ए हॉलीडे। उसकी पत्नी छुट्टी पर है ना $10 खर्च करने की शानदार धारणा थी। देख लेंगे उसको। ऑल टुगेदर टोटली कुल मिलाकर पूरी तरह से द पेस ऑफ लाइफ वाज गेटिंग टू मच फॉर हिम। जीवन की गति उसके लिए बहुत अधिक हो रही थी। एंड इन अ मोमेंट डिसअपियर। डिसअपियर मतलब लाचार, होपलेस, निराशाजनक के पल में ही अट्रेस्ड सैड अ ग्रेट क्राई फ्रॉम हार्ट। उसने कहा दिल से एक महान रोना। तो ये पैराग्राफ 2 था। आइए और आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। आप चीज़ों देखेंगे तो समझ में आएगी, कोई बड़ी बात नहीं है ना। क्या है कि 10th क्लास में पढ़ता नहीं है बिहार बोर्ड वाला इंग्लिश, है ना। साफ ही नहीं पढ़ता है। और मेरा क्या था कि इंग्लिश में ही सबसे ज़्यादा नंबर था। द टेल मी, वे मुझे कहते हैं, देयर्स आज एन एरोप्लेन। एक हवाई जहाज है। नाउ दैट जो अब गोज एट 1000 माइल्स an आवर। जो 1000 मील प्रति घंटे के रफ्तार से चलता है। नाउ दैट्स टू फास्ट। यह अब अत्यधिक तेज है। फॉर मी, मेरे लिए। दैट वाज मोस्ट इंसल्टिंग लाइन इन द प्ले। जो अत्यधिक रोचक मनोरंजक लाइन थी मेरे नाटक में। द मैंस कंप्लेंट वाज, व्यक्ति का शिकायत था, सो ग्लोरियस irrelevant to his own situation। इतना शानदार बेमेल उसकी स्थिति में। एंड बिसाइड बीइंग कॉमिक, और बिना भी बीइंग मतलब बीइंग नो दी हुए। एंड बिसाइड बीइंग कॉमिक इस्ट एस्ट्रक्ट मी, यह मुझे चोट करता है। एज अ परफेक्ट इल्स्ट्रुएशन, एक पूर्ण उदाहरण के रूप में। द वे द आइरिस गेट एट सबटाइल ट्रस्ट ट्रूथ्स। जिस तरीके से आयरलैंड वासियों के सूक्ष्म सत्य पाए। बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेज, अत्यधिक अनुचित तरीके से। यू सॉ व्हाट द ओल्ड फूल मेंट, आपने देखा कि बूढ़े मूर्ख का मतलब क्या था। आइए इसके और जो मीनिंग है उसे देखते हैं। सा मतलब होता है देखना, सी सा सिन। प्ले मतलब नाटक भी होता है, खेलना भी होता है। लॉन्ग एगो मतलब बहुत पहले। चीफ मतलब मुख्य। करेक्टर मतलब किरदार, चरित्र। एल्डरली मतलब वयस्क। ई एल डी आर, एल्डर होता है, एल्डरली एल्डरली कहेंगे। एल्डर मतलब वयस्क। बुजुर्ग। कॉर्न मतलब मकई। मर्चेंट मतलब व्यापारी। कंट्री देश। टाउन शहर। मैनी कई। एंजाइटीज चिंताओं। हार्ट दिल। डिक्की मतलब कमजोर। निप्यू मतलब भतीजा। सिटिंग मतलब धोखा देना। फैंटास्टिक शानदार। नोशन स्वभाव, धारणा। स्पेंडिंग मतलब खर्च करना।
हॉलीडे छुट्टी, ऑल टुगेदर पूरी तरह, ऑल टुगेदर पूरी तरह, मोमेंट पल, डिस्पेयर निराशा, अट्रेड बोला, मोस्ट मतलब सबसे अधिक, इंसेंटिंग मनमोहक, कंप्लेन शिकायत, तो ग्लोस ग्लोसरी शानदार तरीके से। इरिलेवेंट अप्रासंगिक, सिचुएशन स्थिति, बिसाइड्स इसके अलावा, कॉमिक खास, स्ट्रक्स मारा, परफेक्ट सही, इल्स्ट्रेशन चित्रण, ट्रुथ सत्य, अनलाइकली संभावना नहीं, सबटेल सूक्ष्म, अप्रोसेस पहुंच या दृष्टिकोण, फुलमुर्ग मेंट मतलब ठीक है। तो ये दो पैराग्राफ से जो क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे उसको कर लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। व्हाट इज एंजाइटीज, उसकी चिंताएं क्या थी। ही हैड सेवरल एंजाइटीज लाइक हिज हार्ट वाज वीक, हिज nephew was sitting him, and his wife fantastic notion of speed, $10 and holiday। ये बुढ़ा मिस्र का इतना चिंता था जो उसको लिख लेंगे। उसकी कई चिंताएं थी, जैसे उसका दिल कमजोर था, उसका भतीजा उसे धोखा दे रहा था, और उसकी पत्नी छुट्टी पर $10 खर्च करने की शानदार धारणा थी। ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में, अब इससे आसान क्या होगा जी। आइए सेकंड क्वेश्चन का कि व्हाट डिड ही से अबाउट द एरोप्लेन, ने हवाई जहाज के बारे में क्या कहा। He said that an aeroplane flying at 1000 miles an hour, that was too fast। उन्होंने कहा कि एक हवाई जहाज 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहा था, वह बहुत तेज था। What is what his wife did? His wife used spent $10 and holiday uselessly। हु वाज द चीफ कैरेक्टर, मुख्य पात्र कौन था। द एन अर्ली मतलब एक वयस्क कौन, मार्चेंट मकई व्यापारी, वाज द चीफ कैरेक्टर ऑफ द प्ले। हु वाज चीटिंग हिम, कौन उसे चीट कर रहा था, कौन उसे धोखा दे रहा था, कहानी में पढ़े थे, उसका भतीजा। हिज nephew was cheating him। नेम द essay एंड इट्स ऑथर, इसका ऑथर का नाम क्या है और ये ऐसे का नाम क्या है। द नेम ऑफ ऐसे, द फेस ऑफ लिविंग, एंड ऑथर इसके लेखक है आर.सी. हचिंसन। व्हाट इज द मीन ऑफ नोशन, नोशन का मतलब क्या होता है। नोशन मीन्स आइडियल, आदर्श, नोशन मीन्स आदर्श। वेयर इज डबलिन, डबलिन कहाँ है। डबलिन इज ए आयरिश कंट्री टाउन, डबलिन क्या था, एक आयरिश शहर था। व्हाट इज निफ्यू डूइंग, हिज निफ्यू वाज चीटिंग हिम, उसका भतीजा क्या कर रहा था, उसे धोखा दे रहा था, उसे चीट कर रहा था। ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ मैन वाज कॉर्न मर्चेंट, ही वाज ए मैन ऑफ एंजाइटीज। तो इस तरह से एक पैराग्राफ आपका खत्म हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक पैराग्राफ। यह दूसरा लिखा है, तो अब ये चालू होगा दूसरा पैराग्राफ। वीडियो कुछ लंबी होगी, बहुत लंबी होगी है ना। हमको लगता है कि जब ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो एक दिन में एक या दो पैराग्राफ, एक पैराग्राफ पढ़ाते हैं, क्योंकि पूरी तरह से समझाना, बातों को लिखवाना है ना। आप भी टाइम दीजिएगा तो हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। एक पैराग्राफ आपको आज दिखाए हैं, कैसे लगा ये बताइएगा। आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, जो लोग इच्छुक होंगे, अगर चाहेंगे कि हाँ इंग्लिश भी पढ़ना है हमें, तो हम इसका भी आपको वीडियो देंगे, क्लास देंगे।
अन्यथा बाकी विषय तो चल ही रहा है ना। अब मन में धारणा बन सी गई है कि इसका नंबर जुड़ता नहीं है तो क्या पढ़ना है। लेकिन पढ़े रहेंगे तो आपके आगे के लिए 11th 12th के लिए भी ठीक रहेगा। हैं, इतना दिन से मान लीजिए पढ़ना तो चाहिए। तो लगता है कि इसको जैसे और सबका विषय का नंबर जुड़ता है इसका भी जुड़ता ना था, सब पढ़ता जान के, इसीलिए पढ़ता है कि इसका नंबर नहीं जुड़ता है। चलिए, क्या पैराग्राफ 2 पढ़िएगा। आज सरस्वती पूजा है, आराम कीजिएगा। बोलिए आप लोग। हाँ, काफ़ी लंबे समय से आप लोग पढ़ रहे हैं तो मन थक गया होगा बैठे बैठे। आइए एक पैराग्राफ और देखा जाए क्या करके। नॉट दैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मोमेंट माई सेल्फ। मुझे स्वयं तेज रफ्तार नापसंदगी नहीं है। आई इंजॉय गोइंग इन ए कार एट 90 माइल्स एन आवर। मैं 90 मील प्रति घंटे के कार का आनंद लेता हूँ। so long as, यदि, आई एम ड्राइविंग, मैं चला रहा हूँ, एंड, और, so long as it is my car, यदि वो कार मेरी ना हो। आई adore the mechanism, मशीनों की कद्र करता हूँ, that tell you about at बैटरसी, जो आपके बैटरसी के आसपास ढकेल देता है। टू डाइन इन लंदन, लंदन के रात्रि भोजन, एंड लंच इन न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क में दोपहर का भोजन। नेक्स्ट डे सिम टू मी, अगले दिन मुझे प्रतीत होता है, ए मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस, एक बहुत संतोषप्रद अनुभव। आई एडमिट इट, मैं इसे स्वीकार करता हूँ, एक्सक्लूड्स ऑल द रियल प्लेजर ऑफ ट्रेवल, यात्रा के वास्तविक आनंद को नष्ट कर देता है। द sort of fun you get from a country bus in some rest of Spain, उस प्रकार का आनंद आप शो में सेट या स्पेन के ग्रामीण बस से पाते हैं। बट इट गिव्स यू अ स्पेसिफिकल सेंस ऑफ ड्रामा, लेकिन यह आपको नाटक का छिछला भाव देता है। इट वाज ए शॉर्ट एक्सपेरिमेंट, यह एक प्रकार का उत्तेजना का उत्सुकता थी। आवर एनेक्सेटर्स हैड टू डू हैड टू डू विदाउट, हमारे पूर्वजों के बिना करना था। एंड वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्टिंग इट ग्रेसफुली, और हम लोग कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार करते। नो वेयर, जहाँ कहीं, स्पीड बिकम्स समथिंग अनफ्रेंडली टू मी, मेरे लिए कुछ प्रतिकूल हो जाती है। इज वेयर द मेंटल एक्टिविटीज आवर टाइम टेंड, जहाँ है हमारे समय की मानसिक क्रियाकलापों के प्रति झुकाव। आज दे नेचुरली डू, जैसे वे स्वाभाविक रूप से करते हैं, टू फॉलो द पेस ऑफ मैकेनिज्म, मशीन की गति को पकड़ने के लिए। तो पैराग्राफ 2 जब खत्म हो रहा है यहाँ, तो इससे कुछ सवाल बन जाएंगे, तो उसका जवाब यहाँ पे दे दिया गया है, इसे आप देख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से इजी किया गया है। कोशिश तो यही है कि आपको इजी लगे। आप जरूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है करके। डिड द राइटर डिसलाइक रैपिड मोमेंट ऑफ लाइफ, क्या लेखक ने जीवन की तीव्र गति को नापसंद किया। आंसर होगा नो, द राइटर डिड नॉट डिसलाइक रैपिड मोमेंट, क्योंकि वो तो कह रहा है कि हम कार भी चलाते हैं तो 90 किलोमीटर प्रति की रफ्तार से, जब अपनी कार हो मजा आता है।
नहीं, लेखक ने जीवन की तीव्र गति नापसंद नहीं किया। डज द राइटर लाइक फास्ट ट्रेवलिंग? क्या लेखक तेजी से यात्रा करना पसंद करता है? यस, ही लाइक्स ट्रेवलिंग एट 90 माइल्स एन आवर। हाँ, वह 1 घंटे में 90 मील यात्रा करना पसंद करता है। इज देयर प्लेजर इन फास्ट ट्रेवलिंग? क्या फास्ट ट्रेवलिंग में आनंद है? नो, एक्सक्लूड्स ऑल द रियल प्लेजर ऑफ ट्रेवल। नहीं, यह यात्रा के सभी वास्तविक सुखों से बाहर करता है। ओके। व्हेन डज आवर टीम टेंड टू फॉलो द पेस ऑफ द मैकेनिज्म? हमारा समय मशीनों की गति पालन करने के लिए कब होता है? इट हैपन्स व्हेन स्पीड बिकम्स समटाइम अनफ्रेंडली टू द राइटर। यह तब होता है जब गति लेखक के लिए कुछ समय के लिए अपरिचित हो जाती है। What word in the passage means worship? वर्शिप शब्द का मतलब क्या है? तो द वर्ड एडोर मीन्स वर्शिप। एडोर का अर्थ वर्शिप है, वर्शिप है ना, पूजा। आई स्पीक विथ प्रेजुडिसी, मैं पूर्वाग्रह से बोलता हूँ, बिकॉज क्योंकि। अच्छा, ये नेक्स्ट पैराग्राफ है, ठीक है। तो क्या किया जाए, चला जाए, वीडियो बहुत लंबी होगी, ये बात स्पष्ट है, क्योंकि इसमें टाइम लग रहा है। बिल्कुल, आप बोलिएगा तभी पढ़ सकेंगे, नहीं तो आगे कहिए, आपको दिखा देते हैं। पेज नंबर 6 पे हैं, कितना है अभी? अगल बगल आवाज़ तो नहीं आना रहेगा, क्योंकि इस पूजा है तो आवाज़ बज रहा है, डीजे तो बज रहा है, ज़्यादा नहीं है ना। यहाँ से पढ़ना था, मतलब एक पेज इधर है और यहाँ पे है, ख़त्म है, एक पेज है। एक बार फिर कोशिश किया जाए, है ना, ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसका जो इसी का बुक का दूसरा जो नोट्स है उसको भी हम एक दिन डाल देंगे, उसे भी देख लीजिएगा। अगर आप चाहेंगे तो धीरे धीरे कंप्लीट कराएंगे, कोशिश करेंगे। आई स्पीक विथ प्रीजुडिसी, मैं पूर्वाग्रह से बोलता हूँ, बिकॉज क्योंकि आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स, मैं मंद गति से सोचने वाले जनजाति से संबंधित हूँ। ट्राइब मतलब होता है जनजाति, ट्राइब मतलब क्या होता है, जनजाति। थिंकर्स मतलब सोचने वाला। दोज हु आर ट्रस्ट विद स्प्रिट, टी आई अस्लेट, जो धीमे दिमाग से स्थापित है। पीपुल हु लाइट वन द मोस्ट डिवस्टिंग रिप्रेटरी अबाउट, लोग अधिक विनाश प्रत्युर पर प्रकाश डालते हैं। 4 hours आफ्टर, 4 घंटे बाद, द पार्ट इज ओवर, गोष्ठी की समाप्ति के। आई एम ऑन ऑफ दोज, मैं उन में से एक हूँ, हु आर टू ग्रांटेड, क्या हो जाए, ग्रांटेड, ग्रांटेड टू गेट द लोवेस्ट मार्क्स इन एनी इंटेलिजेंस टेस्ट, किसी भी बुद्धि परीक्षण में निम्नतम अंक लाने के लिए सुरक्षित है। बिकॉज दोज टेस्ट और ऑल द वंस, क्योंकि वे सब परीक्षण या वे सभी आई हैव बिकम अक्रॉस, मेरे सामने आए। सीम टू मतलब प्रतीत होता है, बी डिस्टर्ड निर्मित किया गया, टू मेजर द स्पीड ऑफ योर माइंड,
आपके दिमाग की गति मापने के लिए मोर देन एनी थिंग्स एल्स, किसी अन्य बात की अपेक्षा। ऑब्वियसली, अस्पष्ट रूप से, वी स्लो थिंकर्स, हम धीमी गति से सोचने वाले, आर ट्राइबली हैंडी केप्ट, भयानक रूप से अक्षम हैं, इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग अ लिविंग, आपकी जीविका कमाने के व्यापार में, अपनी जीविका कमाने के व्यापार में। बट व्हाट आई एम थिंकिंग, लेकिन जो मैं सोच रहा हूँ, अबाउट, के बारे में, जस्ट नाउ, ठीक अभी, इज नॉट सो मच प्रैक्टिकल यूज वंस माइंड, किसी के दिमाग के व्यवहारिक उपयोग किया नहीं है, एज जैसे इट यूज फॉर एंजॉयमेंट, आनंद के लिए होता है। तो ये जो पैराग्राफ खत्म हुआ, इससे कुछ क्वेश्चन बनेंगे जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तीसरा पैराग्राफ था करके, टू विच ट्राइब डिड राइटर बिलोंग्स टू, तो क्या कहता, स्लो थिंकर्स है ना, द राइटर बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स। हाउ आर टुडे इंटेलिजेंस टेस्ट डिजाइंड to measure the speed one's mind slow thinkers? What is the writer thinking of? Writer is thinking of up the practical use one mind it used for enjoyment. What is the meaning of prejudice? Prejudice मतलब नोटिस, प्री कॉन्सिप्ड नोटिस, ठीक है। ये देखेंगे अगला जो है पैराग्राफ 4, 4 पैराग्राफ हो जाएगा। कितना पैराग्राफ है? अच्छा, ये वाली जो बुक नोट्स जो हम हाथ में लिए हैं, ये इसमें थोड़ा दूसरा है, वही है, बस लिखा गया है अलग से। 5 पैराग्राफ इसमें दिए गए हैं, लिखेंगे। हाँ, यही बचा है, इसको कर लेते हैं, उसके बाद देखा जाएगा दूसरा कुछ। एज एन एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, वेन आई गो टू द सिनेमा, जब मैं सिनेमा जाता हूँ, आई फाइंड माई सेल्फ अ होपलेस फॉग, मैं स्वयं को अंधकार में पाता हूँ। एंड आफ्टर 2 or 3 मिनट्स, 2 या 3 मिनट बाद, आई हैव टू टर्न टू माई वाइफ, मुझे अपने पत्नी की ओर घूमना पड़ता है, फॉर इनलाइटमेंट, जानकारी के लिए। आई विस्पर्स, मैं फुसफुसाता हूँ। सी इज दिस द स्मॉल गर्ल, क्या यह वही लड़की है, एज द वन वी सा एट द बिगनिंग्स, जिसे हम लोग ने शुरू में देखा था। एंड सी विस्पर्ड बैक, और वह वापस जवाब में फुसफुसाती हैं, नो देयर आर 3 गर्ल्स इन दिस फिल्म, नहीं, इस फिल्म में 3 लड़कियां हैं। एट ऑल ब्लोंडन, गोरी, किताब थोड़ा देखना, किताब में ये कहानी है, पढ़ देते हैं। और वह वापस जवाब फुसफुसाती हैं, गोरिया। अ शॉर्ट बोलनेट, एक छोटी गोरी, एंड अ मीडियम साइज परंटी, और एक मझोले कद वाली, भूरे बालों वाली, कॉल देम ए बी एंड सी, ए बी सी कहो। द हीरो इज दैट मैन, हीरो वह आदमी है, हु टेक्स इज द हैट ऑफ, वो अपनी टोपी उतार देता है। व्हेन ही कम्स इंडोर्स, जब वो अंदर आता है। ही इज गोइंग टू फॉल इन लव विथ ए बी सी ए इन ऑर्डर, वो बीसीए के क्रम में लड़कियों से प्रेम में पड़ता है, ठीक है। तुमसे मत पढ़ना, बहुत खराब बीमारी है। एंड मानेगा कहाँ से। एंड सो इट प्रूव्स टू बी, और ऐसा सिद्ध होता है। देयर यू हैव अ माइंड,
आपके पास दिमाग है विच एंड ट्रेंड इटसेल्फ टू वर्क हाई गियर, जिसने अपने आप को प्रशिक्षित किया उच्च गति काम करने के लिए, ट्रू एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, यद्यपि वास्तविक रूप में इट कैन वर्क अदर गियर्स जस्ट एज वेल, हमने गति ठीक उसी प्रकार का काम करता है। बट माई पॉइंट्स इट बट माई पॉइंट इज दैट, लेकिन मेरा यह विषय है कि मोस्ट ऑफ माई फॉलो पेटेंट्स इन द सिनेमा, मेरे जैसे साथी मरीज सिनेमा हॉल में, डू थिंग्स फास्ट इनफ, क्या पर्याप्त गति सोचते हैं, टू कीप अप comfortably with a rapid changes of scenes and action, तीव्र गति से दृश्य और अभिनय परिवर्तन के साथ आराम से रखने के लिए। तो जल्दी से हम पढ़ दिए है ना। अगला पॉइंट लास्ट है, दे थिंक मच फास्टर दैन पीपुल डिड 30 ईयर्स एगो, 30 वर्ष से पहले सोचने वाले लोगों को अधिक तेज सोचने, पॉसिबली बिकॉज, संभवतः इसलिए, दूज हु नॉट थिंक्स फास्ट इन हाई सीक्रेट, जो मुख्य गली में तेज नहीं सोचते, नाउअडेज, आजकल, में नॉट गेट अनदर चांस इन द वर्ल्ड थिंक, संसार में सोचने का दूसरा अवसर नहीं मिल सकता, एट वर्ल्ड टू थिंक एट ऑल, दुनिया में सोचने के लिए अंततः। तो ये था द पेस फॉर लिविंग, है ना। लास्ट लाइन यही है, टू एट ऑल, ठीक है। तो पूरी तरह से अब पैराग्राफ 5 कंप्लीट हो गया है, यहीं तक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन कुछ कराया गया है और एक बुक है जो हम कराएंगे, इसी का नोट्स है अपना, आइए देखेंगे। तो हाउ डज द राइटर फील्स सिनेमा हाउस, तो ही फील्स हिमसेल्फ होपलेस फॉग। हाउ मैनी गर्ल्स इन देयर फिल्म, तो 3 गर्ल्स थी, ए बी सी। हाउ डू द फेलो पेरेंट थिंक, दे थिंक फास्ट इनफ cope up with present needed. What was happen, slow thinkers may not get another chance to think. Who is written the passage, कौन लिखा है इस पैसेज को, तो आप भी जानते हैं, आर.सी. हचिंगसन। अच्छा, ये करने के बाद आपको क्या करना है, इतना कर लीजिएगा तब बम बम हो जाइएगा। बम बम मतलब समझ रहे हैं, फिर आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। एक और चीज करना है आपको, है ना, 1 मिनट, जय श्री राधे। इसी कहानी को जो पहली बार इससे हम दिखाए, सेम टू सेम वही बातें इसमें भी पैराग्राफ लिखा गया है, एक बार आप इसको पढ़िएगा, है ना। इसमें क्या है कि ऑब्जेक्टिव कर लेना है आपको, ताकि ऑब्जेक्टिव सब हो जाए। जैसे द ऑथर्स ऑफ प्रोज द पेज फॉर लिविंग का प्ले इन, कहाँ देखे थे, डबलिन में। द ऑथर ऑफ द प्रोज द पेज फॉर लिविंग इज, व्हाट इज, कौन लिखा है, आर.सी. हचिंगसन। द चीफ करेक्टर ऑफ द प्लेज वाज, कौन थे, तो आप जानते हैं, एल्डरली, एक बुजुर्ग वयस्क, कॉर्न मर्चेंट, मकई व्यापारी। द कॉर्न मर्चेंट वाज मैन ऑफ, क्या हो जाएगा, मैनी एंजाइटी, बहुत सारी चिंताओं से घिरे थे। द कॉर्न मर्चेंट वाइफ एंड फैंटास्टिक नोशन स्पेड एंड हॉलीडे स्पेंडिंग, हाँ मतलब खर्च कितना करना चाहते थे, तो $10 का चिंता, ये हो जाएगा डी। द, अच्छा आगे बढ़ाते हैं ऊपर। देखिए बिल्कुल आप कहानी अगर देख लेते हैं ना, बिल्कुल कुछ नहीं आता है, तो सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। जितना आपको आता है उतना ही हमको आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता, उससे कम ही आता है। द, खाली स्तर है, ऑफ लाइफ गेटिंग टू मच अर्ली कॉर्न मर्चेंट, क्या था, डिसपियर था वो, है ना। द ऑथर हैव डेज ऑफ रैपिड मोमेंट कार,
लव, उसको तेज गति रफ्तार पसंद थी 90 मील्स। द ऑथर एंजॉय गोइंग ए कार, कितना मील्स, 100 माइल्स, 90 माइल्स, है ना। 100 से 90 माइल्स नहीं है, 90 माइल्स है ना, ये देख लीजिएगा 90 माइल्स लमसम। अकॉर्डिंग टू द ऑथर कॉट एक्सटेंटमेंट आवर, बस ठीक है। तो ये देख लीजिएगा ना, इसके बाद आपको ये सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। अच्छा, जो भी दोस्त चाहते हैं ना इस बुक को ले, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8873786113। देखिए ऑफर सरस्वती पूजा का चल रहा है, जब तक आपके पास वीडियो पहुँचे, है ना। तो अभी हम इसको मात्र 299 रुपये रखे हैं, जिसमें आपको सभी नोट्स दे रहे हैं ना, हर विषय का। ये जब सरस्वती पूजा बीत जाएगा, यानी 10 तारीख के बाद, हाँ, 10 फरवरी के बाद इसका हम प्राइस करेंगे 500, है ना। यही नहीं मिलेगा आपको, कल नोट्स वाली हम वीडियो दे दिए हैं, आप देख लिए होंगे कितना सारे नोट्स है उस पर। आप उसके ज़्यादा कुछ नहीं है, उसी को कट कॉपी पेस्ट करके कॉपी करके बहुत कुछ बनाया जा सकता है। जय हिंद, आज के लिए इतना ही, राधे राधे। आप पढ़ते रहिए, है ना। आपको कोई भी नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस सिर्फ और सिर्फ आपको सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो बस ये आपके क्या करेगा, हेल्प करेगा, ये थोड़ी ना कि आपको सिखा देगा। बुक देखिएगा हमारे पास कितना है, बहुत सारा है, इतना सारा। तो क्या वो सब सिखा देगा? अरे जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तो कैसे सीख पाएंगे। बस ठीक ही कहा है किसी ने कि जब तक सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, राधे राधे।